उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। माँ, विश्व का कल्याण हो माँ, आप सब लोगों के ऊपर माँ शेरा वाली की कृपा बनी रही, ज्योति माता की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोक के साथ, श्रीमद् भागवत कथा 18,000 श्लोक के साथ प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय, प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय में 14वें श्लोक पर कथा विराम हुई थी कि महाराज युधिष्ठिर से, अपने बड़े भाई से मथुरा की हालचाल सब बताते हुए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को जब कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भैया हम सबको छोड़कर परम धाम को चले गए, अपने परम धाम को चले गए, अब कन्हैया मथुरा में नहीं। यूं कहते कहते अर्जुन रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही है, उनके बिना एक क्षण एक पल भी सुकून नहीं मिलता है अर्जुन को। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की याद में अर्जुन रो रहे हैं और हाल चाल भी बता रहे हैं कि कन्हैया ने हम सबकी कितनी मदद की है, कहाँ कहाँ मदद किए, कहाँ मदद किए, कब मदद किए, कब हम सबके प्राणों की रक्षा किए, सब याद करते हुए अपने भैया युधिष्ठिर से अर्जुन कहते हैं कि भाई जी, कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य तथा अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रिय वीरों के रथों से शोभायमान थी। उसके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से ही उन महारथी यूथपतियों की आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। यो भीष्म, कर्ण, गुरु, शल्य, चमुस्सुदभ्र, राजन्य, वरियर, रथ मंडल मंडितासु।
अग्रेचरो मम विभो रथ यूथ पानाम मायूर्मनांस च दृशाम स ओज आर्छत। यूथपतियों की आयु, मन और उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। यह देश मां प्रणहितम गुरु भीष्म कर्ण कर्ण नक्तृत्री गर्त सल सैंधव बाण निकाद्यई अस्त्राण्य मोघ महिमानि निरूपितानि नो पस्पृशुर्न हरिदास मिवासुराणि। द्रोणाचार्य, भीष्म कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और वाल्मीकि आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चूकने वाले अस्त्र शस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे हिरण्यकशिपु आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भगवत भक्त प्रहलाद का स्पर्श नहीं करते थे, वैसे ही उनके शस्त्रास्त्र मुझे छू तक नहीं सके। यह श्री कृष्ण के भुजदंडों की छत्र छाया में रहने का ही तो प्रभाव था। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आप तक को दे डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने सारथी तक बना डाला। मैंने कन्हैया को अपना सारथी तक बना डाला। जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे, अर्जुन कहते हैं कि आहा, जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं रथ से उतर कर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। ये सब कन्हैया का ही प्रभाव था। सौते वृता कुमतीनाम अतमद ईश्वरों में यत पाद पद्यम भवाय भजन्ति भव्या माँ श्रांत वाह मर्यो रथिनो भूविष्टम न प्राहरन यदनुभाव निरस्त चित्ता। अर्जुन कहते हैं कि महाराज, माधव के उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे एवं रहस्य हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देते हैं। नरमान्यु दार रुचिर अस्मित शोभितानि हे पार्थ, हे अर्जुन, सखे कुरुनंदनेति संजल्पितानि नरदेव हृदय अस्पृशानि स्मर्तुर्लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य। उनकी याद आते ही मेरे हृदय में उथल पुथल मच जाते हैं। एक क्षण उनके बिना मुझसे रहा नहीं जाता। अर्जुन कहते हैं कि सयासनाटन विकथन भोजनादि अस्वैक्याद्वयस्य ऋत्वानिति विप्रलब्ध सख्यु सखीव पितृवत्तन्यस्य सर्वं सेहि महान महितया कुमतेरघम में सोहम नृपेन्द्र रहितं पुरुषोत्तमेन
सख्या प्रियेर सुहृदा हृदयेन शून्यः अध्वन्युरु क्रम परिग्रहमंगरक्षन् गोपैर शब्दिर्बलेव विनिर्जितो अस्मि। अर्जुन कहते हैं कि शय्या सनाटन विकथ भोजनादि सोने बैठने टहलने और अपने संबंधों में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करने में हम प्रायः एक साथ रहा करते थे भैया, एक साथ रहा करते थे। किसी किसी दिन मैं व्यंग से उन्हें कह बैठता। अर्जुन कहते हैं कन्हैया को किसी किसी दिन मैं व्यंग से कह बैठता, मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वे महापुरुष अपनी महानुभावता के कारण जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को कन्हैया सह लिया करते थे। मेरे हर व्यंग को कन्हैया सह लिया करते थे। महाराज, जो मेरे सखा प्रिय मित्र नहीं, अर्जुन तड़प रहे हैं, कन्हैया को याद कर रहे हैं, कन्हैया को याद करते हैं और रो रहे हैं। रोते हुए तड़पते हुए बड़े भैया युधिष्ठिर से कहते हैं महाराज, जो मेरे सखा प्रिय मित्र नहीं मेरे हृदय ही थे, वो उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं आज रहित हो गया। अर्जुन रोते हुए कहते हैं कि आज उन्हीं से मैं रहित हो गया हूँ। भगवान की पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया। कन्हैया के जाते ही मैं जब वहां से वापस मथुरा से वापस आ रहा था तो रास्ते में तद्दये धनुस्तैसव सरथो हयास्ते सोहं रथी नृपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूत सदीसरिक्तं भस्मन्हुतं कुहकराब्धव मिवोक्त मोत्स्याम। वही मेरा गांडीव धनुष है, आज भी वही गांडीव धनुष है जो कन्हैया के साथ में रहा था। आज वही है गांडीव धनुष, वे ही बाण हैं, वही रथ है, वही घोड़े हैं और वही मैं रथी अर्जुन हूं, जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं के समान सार शून्य हो गए। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति कपट भरी सेवा और ऊसर में बोया हुआ बीज व्यर्थ जाता है। राजन, आपकी कथा आगे विराम करेंगे। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु आप सब लोगों के ऊपर।
माँ शेरावाली की कृपा बनी रही, यूट्यूब चैनल के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही, ज्योति माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ भगवान के बिना आज अर्जुन अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। आज दुश्मनों ने उनको हरा दिया। यही सोच सोच कर कन्हैया को याद करते हैं कि आज मेरे कन्हैया होते, आज मेरे कृष्ण होते तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। राजन राजंस त्वया विपृष्टानां सुहृदां न सुहृत पुरी विप्रशाप विमूढ़ानां निघ्नतां मुष्टि भी अर्मिथ। राजन, आपने द्वारका वासी अपने जिन सुहृद संबंधियों की बात पूछी है वे ब्राह्मणों के शाप बस मोहग्रस्त हो गए। ब्राह्मणों के शाप बस मोहग्रस्त हो गए और वारुणी मदिरा के पान से मदोन्मत होकर अपरिचितों की भांति आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए और घूंसों से मार पीट करके सब के सब आपस में ही मार पीट करके नष्ट भ्रष्ट हो गए। वारुणी मदिराम पीत्वा मदोन्मथित चेत साम अजानतामिवान्योन्यम चतुः पंचावसेखिता। उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं। जितने लोग थे सब आपस में कट मर गए, 4-5 लोग ही बचे हैं। वास्तव में यह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है, कन्हैया की ही ये भी लीला जो हुई है, जो खेल हुआ है, जो आपस में कट मर गए, ये भी कन्हैया की लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। जलोकसम प्रायेण तद भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितं मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथ। जलोकसां जले यद्यन्महानितो अदन्यरीयस दुर्बलान् बलिनो राजन्महान् तो बलिनो मिथ। एवं बलिष्ठैर्य दुर्मिर्महर्दितारान् विभु यद्दून यदुभिरन्योन्यं भूभारान् संजहार। वास्तव में राजन, जिस प्रकार जलचरों में बड़े जंतु छोटों को, बलवान दुर्बलों को एवं बड़े और बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिशय बली और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार कराया। तत्पश्चात यदुवंशियों के द्वारा ही एक से दूसरे यदुवंशी का नाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। आगे आपकी कथा को विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी
अर्जुन यूँ कहते हैं अपने बड़े भैया महाराज धर्मराज महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि देश कालार्थ युक्तानि हितापूपसमानि च देश कालार्थ युक्तानि हृतापूपसमानि च हरन्ति अस्मरतश्चिन्तं गोविन्दाभिहितानि मे गोविन्दाभिहितानि मे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने जो मुझे शिक्षाएं दी थी, देश कालार्थ युक्तान हृता पोप समानि च, भगवान श्री कृष्ण ने जो मुझे शिक्षाएं दी थी वे देश काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय के ताप को शांत करने वाली थी। स्मरण जाते ही वे हमारे चित्त का हरण कर लेती है। आगे और भी बहुत कुछ अर्जुन बड़े भैया महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं। कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। गलती को क्षमा करें आप सब लोगों को। जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण।